श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल भी एक भजन सुना था कल्पना जी से, आज भी मैं भूल भी जाता हूँ कल है कि आज है। अगर दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई न होती। दुख बहुत अच्छा है, पर कभी कभी दुख से लोग टूट जाते हैं, फिर दुख से कल्याण की ओर नहीं जाते, दुखी ही रहकर जिंदगी खत्म हो जाती है। दुख तब भला है जब दुख को भी कल्याण का एक अवसर समझें। तब दुखी होने से किसी का मोक्ष नहीं होता, इसलिए सब दुखियों का कल्याण नहीं होता, पर अधिकतर कल्याण दुखियों का ही हुआ है। चाहे वह परीक्षित हो, चाहे कोई और। कई को दुख होता है, कई दुख पहले याद करते हैं जो ना भी हुआ हो। किसी को हुआ है उसको भी अपना मानकर सोचते हैं। ये ध्यान शायद नहीं आता। समझदार लोग दूसरे के दुख से सीख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी दुख के समय आदमी नहीं सोच पाता। बहुत लोग दूसरों को दुख देख के नहीं सोचते। तो सब तरह के उदाहरण मिलेंगे। भगवान बुद्ध स्वयं बूढ़े नहीं हुए, भगवान बुद्ध स्वयं बीमार नहीं हुए, भगवान बुद्ध स्वयं अभी मरे नहीं, पर दूसरे मुर्दे को देखा। आखिर समझदारी यही है कि दूसरा मरा है, वो आदमी है, तुम भी एक आदमी हो, तो तुम नहीं मरोगे क्यों सोचते हो? हम सोचते हैं हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आज अभी शीतल जी एक बात कह रहे थे, कहते हैं आपकी कृपा से बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, हर नुकसान में भी अब आनंद रहता है, पर परिवार की थोड़ी चिंता होती है कि बहराइच से जाएं तो जब लखनऊ पहुंचकर फोन से बात होती है तब मन प्रसन्न होता है। ये एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आज जरूरी नहीं कि बूढ़े हो जाओ। ऐसे चलने की प्रक्रिया भीड़ भाड़ है कि बूढ़ा हो जवान, रोड में निकल जाए प्राण, कोई तर्क काम नहीं करता। आजकल हम जिस ड्राइवर की गाड़ी में बैठे हैं वो बहुत तेज चलाता है, गाड़ी पूरी कंट्रोल में है। एक तो जवान है, और जैसे साइकिल वाले साइकिल हाथ छोड़ के चढ़ाते, कभी कभी तो दोनों पैर तक ऊपर कर लेते हैं, हाथ भी, और चलाते हैं। हमने देखा है, तो उसकी योग्यता पर तो हम गर्व कर रहे हैं, पर सचमुच चिंता होती है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है क्या वो मूर्ख थे? ये समझदारी कभी कभी महंगी पड़ती है। इसलिए ये उदाहरण देकर समझाना, यहाँ ड्राइवर का मामला और शीतल जी का मामला नहीं है। हम भी, तुम दूसरों, हम भी जब किसी कार में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, कितने जहाज गिर जाते हैं, नमूना भी नहीं मिलता, मलबा नहीं मिलता। तो हम कोई स्पेशल हैं क्या? फिर भी
बैठते हैं जहाज में, बहराइच आए ही हैं। और कभी बहराइच आने वाले, अभी अभी एक बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, जाने वालों का भी होता होगा, पर हम सुन लेते हैं जैसे हमारा हो ही नहीं सकता। अभी तक नहीं हुआ ये बात भी सच है, सबका होता है ये बात भी नहीं है, पर किसी में भी हमारा नंबर लग तो सकता है। तो सोचना ये गुनाह नहीं है। शीतल जी की ये चिंता गलत नहीं है, सोचना ही चाहिए, और जितना संभव हो सावधानी बरतनी भी चाहिए। हम इस बात से निश्चिंत नहीं हैं कि नहीं होगा, हम तो इस बात से निश्चिंत हैं कि हो भी जाएगा तो हो जाएगा, क्या करेंगे। निश्चिंतता इस बात से नहीं आ सकती कि मेरा नहीं होगा। मेरा नहीं होगा ये सोचकर निश्चिंतता आती है मूर्ख को। मूर्ख भी निश्चिंत हैं। सबसे भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापे जगत गति। मूढ़ भी सुखी हैं, आपको समझ में आए ना आए, महामूढ़ सुखी हैं। और या तो बिल्कुल अमूढ़, जिनके जीवन में मूढ़ता का लेश नहीं रह गया, वो सुखी है। ये बीच वाले हैं गड़बड़। न हम मूढ़ ही हैं न अमूढ़ ही। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अव्यय पद को ज्ञानी अमूढ़, जिनके अंदर अब मोह देह मेरे तेरे का नहीं रहा। भाई मैं देह हूं, ये मेरा परिवार है, स्वाभाविक है मोह होना। स्वाभाविक ना होता तो मोह को, मोह से छोड़ने की, मोह से मुक्त होने की जरूरत ही क्या है। देहाभिमान ना होता, भय ना होता तो ज्ञान की जरूरत क्या है। कोई ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो अमर हो और फिर ज्ञान चाहे। दिखाई देने वाला जीवन, अनुभव में आने वाले जीवन में दुख ना हो। एक हमारा जीवन है बियॉन्ड एक्सपीरियंस, अनुभव के भी ऊपर है। अभी जहां हम जीते हैं हम अनुभवी हैं, और कोई अपने अनुभव को गलत बोलो नहीं मानता। स्वप्न तक का अनुभव स्वप्न में गलत नहीं लगा। हम मर जाएंगे, ये मेरे नहीं रहेंगे, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये अनुभव गलत लगता है क्या। ये मैं हूं ये गलत लगता है क्या। मुझे दुख हैं, मुझे चिंताएं हैं, ये अनुभव मेरा ही तो है। जब तक मुझे ये न लगे कि चिंताएं मुझे नहीं हैं, ये चिंताएं किसी पड़ोसी को हैं, मुझे नहीं। ये मेरा पड़ोसी है, मौत पड़ोसी की है। देखो, एक तरफ हमने कहा कि दूसरे की मृत्यु देखकर अपनी मृत्यु का ख्याल करो, ये ज्ञान पैदा होने का अवसर है। दूसरे बूढ़े को देखकर ख्याल करो कि हम भी होंगे। हमको तो बूढ़े दिखते हैं तब थोड़ी समझ बढ़ती है। समझ मतलब वैराग्य बढ़ता है। जो थोड़ा बहुत कहीं फंसे हैं उससे विराग होता है, बूढ़ों को देखकर होता है और बीमारों को देख के होता है। जब हमारे संत नहीं रहते तब होता है। अभी लगातार खबरें आ रही हैं हमारे गुरु भाइयों की न रहने की, परिचित संतों की न रहने की। तो वो किस मसाले के बने थे जो नहीं रहे। हम तो ये सोचते हैं कभी कभी, देखो मैं अपनी मूर्खता भी बता दूं, जो दूसरे बूढ़े नहीं रहते तो लगता है थोड़ा बुढ़ापा जब इतना आएगा इसके पहले सावधान हो जाऊंगा, ज्यादा परहेज कर लूंगा। अभी नहीं कर रहा, उस समय ज्यादा ध्यान रखूंगा। बुद्धि तो है,
अपने बचने को सोचती, इसको कहते साइकोलॉजिकल। हमेशा अपने पक्ष में ही चित्त सोचता है। इसीलिए गोस्वामी जी का भी है, सूझ, जो गोस्वामी जी का है या ऐसी कहावत है, सूझ जुआरी आपन दाऊं। जुआरी को हमेशा लगता है छह पड़े चाहे कुछ हो, ऐसा ही लगता है जैसे मैं बच जाऊंगा, मेरे में इलाज सफल हो जाएगा। इनका तो इलाज सफल नहीं हुआ, मेरा अवश्य सफल होगा। हमें तो थोड़ी थोड़ी राहत मिलती है जब मरने लायक लोग अस्पताल से बच के आ जाते हैं। जिन पर विश्वास नहीं रहा वो बच गए ना, तो फिर अपने को राहत मिलती है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। ये बचने वाली स्कीम कहीं ना कहीं दिमाग जल्दी सोचता है। तमाम पति पत्नियों के जीवन नरक बने हैं, पर जो लोग नए बनते हैं इसी उम्मीद में कि हमारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जिनका ऐसा हुआ है पहले से सोचा होगा उन्होंने? जिनका परिवार शादी के बाद नरक बना है उन्होंने सोचा होगा। तो उन्होंने भी तो सोचा था सबका नरक बन सकता है, पर हम तो बड़े ठीक से रहेंगे। फिर नहीं रहते, क्या करोगे? तो यदि तुम्हारा परिवार ठीक ना हो तो तुम क्या करोगे, ये बताओ। यही एक समझ है अंतिम, कि यदि सब ठीक ना हो तो अपने को ठीक कर लो। अभी हम अपने को ठीक करना नहीं जानते। यदि काल हमारी ना सुने, काल हमारी नहीं सुनेगा, हम चाहेंगे तू हमें बख्श दे। काल से, समय से पहले हम काल का अर्थ देखो, पढ़े होने पर भी काल का अर्थ कुछ और ही समझते थे। समय कहो तो कुछ नहीं लगता, काल कहो तो जरा बुरा सा लगता है। जैसे काल और समय में भी भेद है नहीं? देखो ना, पढ़े लोगों की सोच देखो, मैं तो अपनी बताता हूं। काल कहने से लगता था काल खा जाएगा, समय खा रहा है ये नहीं समझ आता। शब्द तो एक ही है, अर्थ भी एक ही है। तो काल किसी को छोड़ता नहीं है, यह हमें ख्याल ही नहीं आता। इसमें से एक भी नहीं है जो काल को ज्यादा डरता हो। तुलना में किसी गुंडे से, आतंकवादी से, बंदूकधारी से, शेर से, सांप से जितना डरता है उतना समय से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि हम मूर्ख लोग आंख से देखते हैं, समय आंख से दिखता नहीं। समय आंख से नहीं दिखाई पड़ने के कारण मार रहा है, हलाल कर रहा है। जानते हो, मुसलमान जब खाता है तो हलाल करता है, और हिंदू झटके का। मैं समझता नहीं था, अब धीरे धीरे सोचता हूं हलाल क्या होता है। हलाल माने ऐसे ऐसे रगड़ के गर्दन काट के खाए, वो हलाल का है। और एक झटके में काट दे। हाँ, ये दयालु है, हिंदू दयालु है, कम कष्ट दे के खा जाता है। और वो जरा निर्दयी है, ठीक है ना? ऐसे ही देखो, तुम झटके वाले से डर रहे हो। जैसे मुसलमान झटके का खाना पाप समझता है, हलाल का नहीं। ऐसे ही तुम हलाल होगे कम डरते हो हलाल को। माने काल तुमको क्या करेगा? हलाल धीरे धीरे मारता है। और गुंडा, बदमाश, आतंकवादी, सांप और शेर झटके से मारता है। तो तुम किससे ज्यादा डरते हो? झटके वाले से। वो दिखाई पड़ता है मारने वाला। जिसमें मारने वाला दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा डरते हैं। मारने वाला दिखाई ना पड़े। और भी गहरी बात बताऊं, तुम गहरी नींद में हो और तुमको धीरे से कोई मार दे, बेहोश हो
बेहोशी में ही ऑपरेशन में ही चले जाओ। तो डर मालूम पड़ने से ज्यादा है। तो जितना प्रत्यक्ष मारने वाला नजर आता है, काल इतना प्रत्यक्ष नहीं है। काल के मारने को मूर्ख नहीं देख पाता, समझ लो। देखो हमारे पास भी वही तो है ना सोच, और क्या है। हम वही बातें बताते हैं, कोई नई तो नहीं बता रहे। तुम्हारे अंदर जो घटित है वही बता रहे हैं, हमारे अंदर भी घटती है। अभी एक बंदूक वाला ऐसे तान दे, हमारा प्रवचन अवचन भूल जाए, और तुम तो ऐसे भग जाओगे कि कई भगने में ही मर जाओगे। और रात की सभा में मैं एक सांप पकड़ के लाऊंगा, बीच में फेंक दूंगा। माने दिखाई देने से ज्यादा भय लगता है। और देह दिखाई देता है, इसका अभाव भी दिखाई देगा। देह का न रहना सबको दिखाई पड़ा, वही मौत है। जिसको तुमने मरा माना है, उसका देह मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, बोलता नहीं, चलता नहीं, हिलता नहीं। जो जो नहीं दिखा उसका क्या हुआ मालूम है तुम्हें? नहीं। हमारे जितने सुख दुख से ज्यादा सुख दुख देने वाला दिखाई पड़ता है। आपका बैर भी दुख देने वाले से है। यदि दिखाई न दे, दुख हो जाए तो बर्दाश्त कर लोगे। कई ऐसे दुख हैं जिसमें देने वाला नजर नहीं आता, वो झेल रहे हो। उससे चौथाई, उससे 10वां हिस्सा पत्नी दे दे, पति दे दे, बेटा दे दे, भाई दे दे, तो दुनिया भर में रोते फिरोगे कि हमारा बेटा इतना नालायक, हमारी पत्नी ऐसी, हमारा पति ऐसा। दिखाई देने वाला, दुख देने वाला जब दिखाई देता है और तुम्हें हर दुख देने वाला कोई व्यक्ति लगता है, दुख देने वाला कोई विधान है, वो तुम्हें समझ नहीं आता। मौत देने वाला व्यक्ति है या विधान? प्रकृति मारती है या कोई व्यक्ति मारता है? लेकिन प्रकृति का मारना तुम नहीं देख रहे, प्रकृति से नहीं चिढ़ रहे, उसको तो प्यार कर रहे हो। ये माया से पार जाने नहीं चाहते, माया तुम्हें रोज रगड़ रही है। प्रकृति से डर नहीं लग रहा है, उस प्रकृति में जो सहयोगी आ गया, क्योंकि बूढ़ा तो कर ही रही थी, प्रकृति तुम्हें असुंदर कर रही थी। एक गुंडे ने खिजाब छिड़क दिया, कोई प्रेमी थी, वो राजी नहीं हुई, समझ में, तो छिड़क दिया तेजाब। क्या हो जाए? असुंदर हो जाए। बुरी बात है, पर परमात्मा धीरे धीरे तेजाब छिड़क रहा है। तुम्हारी सुंदरता छीन रहा है, पर वो दिखता ही नहीं। तेजाब छिड़कता दिख नहीं रहा, बूढ़ा करता दिख नहीं रहा। इसीलिए आर्य समाजी मानता है कि उसके पत्ते पत्ते की कतर न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। सबको मार रहा है पर कहीं बंदूक नहीं लिए। अदृश्य को देखने की, सूक्ष्म के देखने की ताकत मनुष्य में नहीं है। सत्य को भी देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि हो तो समझ में आएगा कि कोई मुझे नहीं मारता, अज्ञान मुझे मारता है। सबसे बड़ा दुश्मन काल भी नहीं है, कोई और नहीं है, दुश्मन है मेरा अपना अज्ञान। मुझे अपना ही सही पता नहीं है, मैं कौन हूं, मुझे कौन मार सकता है। तुम जागृत में इस देह के बिना स्वप्न में थे नहीं? कोई देह छोड़कर स्वप्न में मर गए क्या? कौन था जो स्वप्न में जीवित था?
ये जो मैं नाम की वस्तु है, मैं, अब इसको मैं कहते हो, सुनना ही नहीं चाहते। जिसे तुम जागृत में मैं कहते हो, ये तो लाश की तरह पड़ा रहता है। क्या स्वप्न में मैं नहीं होती? स्वप्न में मैं होती है, स्वप्न में देह होता है, और स्वप्न में देह मैं हूं ये अभिमान होता है। सुषुप्ति में मैं हूं ये अभिमान नहीं होता। जब मैं हूं अभिमान नहीं होता, जब मैं हूं ही नहीं, जैसे किसी कपड़े में रंग मारना है, ऐसे कपड़े में रंग चढ़ाते ना, होली खेलते हैं। अब तुम इस शून्य में होली खेलो, रंग मारो, बाद में इस खालीपन को साफ करोगे कि रंग तो चढ़ेगा जब कुछ हो। ये मैं जब तक मैं जब तक मन है, मैं जब तक मैं हूं ये अहंकार है, तब तक मैं में कोई न कोई आएगा। जिस सेकंड में मैं ही नहीं है, नींद में कोई दुख आके दिखा दे, तुम एक दिन चैलेंज कर दो कि जब मेरी मैं सोई हो, नुकसान का ख्याल लाके दिखा दो। सब तुम्हारे आश्रय से आते हैं, और तुम जागकर या जागकर क्या, चेतन प्रकृति के द्वारा अहंकार पर चेतन और अहंकार एक होके लग। प्रकृति का है ये अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा हामिति मान्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति मानता है, अहंकार से मूढ़ व्यक्ति को एक देशी मानता है, अहंकार से मूढ़ व्यक्ति ही द्वैत देखता है। अहंकार से जो मूढ़ नहीं है आत्मा, जो चेतन अहंकार से सम्मोहित नहीं है, जो मिट्टी घड़ा अपने को नहीं मानती, वो दूसरे घड़े को अलग कैसे देखे? मिट्टी कभी घड़े को अलग नहीं देख सकती। मिट्टी जब अपने को घड़ा देखेगी, तब यह घड़ा उस घड़े से अलग देखेगी। मिट्टी घड़ा पहले बनी, मिट्टी ने अपने को पहले घड़ा स्वीकार लिया। देख लो, तुम जरा मिट्टी से पूछो तू घड़ा न बन, और दूसरा घड़ा तू देख कौन है। तुम देह न बनो। कितने बार ये मैं क्लियर करता हूं, और यही मेरा ढंग है। ये कहा करता हूं कि स्वप्न में तुम्हारा देह न हो, तुम बच्चे को गोद लेके दिखाओ, तुम पति से पत्नी से प्यार करके दिखाओ, तुम सांप से डर के दिखाओ, जब तुम स्वप्न में भी देह न हो तो। बिना तुम्हारे देह बने दूसरा नहीं होता, और बिना दूसरे के भय नहीं होता, बिना दूसरे के काम नहीं होता, बिना दूसरे के द्वेष नहीं होता। और दूसरा तब होता है जब मैं सीमित होता हूं, मैं स्वयं आकार वाला बन जाता हूं निराकार से। जब मैं स्वयं वृत्ति वाला बन जाता हूं, स्वयं चेतन जब मैं बन जाता है, चेतन मैं रहित है। जब स्वयं चेतन मैं लगने लगता है, तो तू यह वह सब लगने लगता है। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले मैं भासता है, पहले चेतन ही मैं बनकर व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति, वो जो निर्व्यक्त अव्यक्त था, निर्वैयक्तिक था, वो पहले व्यक्ति बन जाता है। बिना व्यक्ति के, और ध्यान में भी बैठो कभी, देखो और क्या है, पहले मैं है कि पहले और? पहले मैं का ख्याल है कि कोई और का पहले है? मैं खड़ा ना हो और खड़ा हो। और जब मैं ही पैदा हुई मैं से
पैदा हुआ जगत देखा है, अजन्मा मैं से तुम जगत देख के दिखाओ। इसलिए माया से पैदा हुए, अज्ञान से पैदा हुए मैं से संसार खड़ा होता है। धीरे धीरे समझ आएगा। हमारी साधना विवेक है। हमने किया बहुत कुछ है, क्योंकि हम भी कोई एकदम तो इस रास्ते पे आए नहीं। जैसे आप तैसे हम पढ़ते रहे, ऐसे ही हम भगवान को समझते रहे, ऐसे ही हम मैं को समझते रहे। आज भी अभी ये है मैं, पर ये भी मेरी मैं है, मन भी मेरी मैं है। यदि मन मेरी मैं न होती तो मैं दुखी हुआ हूँ, ऐसे कैसे सोचता? दुखी तो मन से ही हुआ हूँ। और मैं इतने वर्ष का हूँ, यहाँ मंच पर बैठा हूँ, यदि देह बिल्कुल नहीं तो मैं कैसे सोचूं? तो अभी देह भी है, मैं देह हूँ, ये कभी ख्याल भी है। मैं मन भी हूँ, मन में सुख दुख भी है। पर आम लोगों की देहावस्था और सूक्ष्म मनावस्था और सुषुप्तावस्था कारण 3 अवस्थाएं होती हैं। ये ब्रह्म विचार, मैं झूठा है, ब्रह्म सत्य है, मैं कल्पना है, द्वैत माया मात्र है, माया मात्रमिदं द्वैतम। माया ने मैं और यह, माया से मैं खड़ा हुआ और यह दिखने लगा, बस। ये तीसरी चौथी अवस्था सोचने की लोगों के पास नहीं है। जागे तो देह है, द्वैत है, स्वप्न में मैं देह हूँ, चाहे झूठा चाहे कल्पना, तब भी द्वैत है। स्वप्नों में भी सब समस्याएं हैं। स्वप्न में भी हम बहुत सुखी नहीं रहते। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वप्न में सुखी ही रहता हो, यदि विद्यार्थी है तो फेल हो जाता होगा, कभी पास हो जाता होगा, कभी अध्यापक डांट देता होगा, कभी स्कूल जाने में लेट हो जाता होगा। हम जब गुरुदेव के साथ थे तो हमारी रोटी जल जाती थी बनाते में, तो जागृत की चिंता, और जागृत में कभी कभी पानी खारा तो दाल ना पके, लोग कहते दाल नहीं गली। हमारी भी गुरुदेव के समय दाल ही ना गले कभी कभी। अब इतना चूंकि सेवा में थे, बड़े दुखी होते थे, तो जागृत का छोड़ दो, स्वप्न में भी दाल न गले तो हम घोंटते रहते थे स्वप्न में। जब नींद खुले तो न दाल न गली, न उबलती ही नहीं थी, गलने का प्रश्न ही नहीं। ये जो मन है कितनी कल्पना करता है, और मन रहित स्वप्न में, नींद में होते हो, नींद में, लेकिन तो भी होश में नहीं हो कि अब मैं मन रहित हूं। बाद में सोचते हो कि मन नहीं था, कल्पना नहीं थी। उस समय ध्यान क्या है? उस समय देखना कि मन नहीं है, कल्पना नहीं है, दुख नहीं है, अभिमान नहीं है, चिंता नहीं है। चश्मदीद गवाह बनो, स्वयं स्वयं साक्षी बनो। दुख के अभाव के, चिंता के अभाव के, मन के अभाव के। मन गया, चैतन्य बचा। मैं की कल्पना गई तो दुख कैसे बचेगा? चेतन और मैं दोनों एक बात नहीं है, यही गड़बड़ है। जैसे घड़ा और मिट्टी दोनों एक चीज नहीं है। पहले एक मत समझो, पहले अलग समझो। हम परिभाषा भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे अलग करने का, पहचान बताएंगे, पारखी बनाएंगे। घड़ा और मिट्टी को अलग कैसे करना है ये करेंगे कि जो ना रहे वो घड़ा है, पहचान। जो घड़े के न रहने पर रह जाए वो मिट्टी है। और फिर समझाएंगे ऐसे ही दूसरे घड़े भी सदा नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ मिट्टी तैसे ही सब जगह, जो रहे वो सत्य, जो न रहे वो असत्य। ये समझो, क्योंकि ऐसे अलग तो कर नहीं सकते। समझाते समय हम घड़े को अलग ऐसे नहीं कर सकते। घड़ा थोड़ी देर दिखेगा
अब घड़े को कोई अलग करके दिखा दे तो तुम तो मेरे से मंत्र न लेना, मैं तुमसे लूंगा। घड़े का न रहना तो दिखा सकते हो, घड़े का रहना दिखा सकते हो, घड़े का न रहना दिखा सकते हो। और घड़े के रहते में मिट्टी और घड़े के न रहते मिट्टी दिखा सकते हो, पर घड़ा अलग करके मिट्टी से, ऐसे ही तुम मन के न रहने को तो जान सकते हो, पर मन को अलग करके नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति मन को अलग नहीं कर सकता। यदि अलग कर दे तो मैं उसका चेला। सच बोल रहा हूं, ये हंसी नहीं कर रहा। मन को अलग कर दे, मन खो जाएगा। लहर को पानी से अलग कर दे, पानी खो जाएगी। इसलिए कहियत भिन्न न भिन्न, लहर को न तो भिन्न कह सकते हो, भिन्न होती तो अलग रह जाती। जो लोग जीव और ईश्वर को भी भिन्न बताते हैं ना, उनसे भी मैं कहता हूं, परमात्मा से अलग कर दो जीव को। यदि परमात्मा से जीव अलग किया जा सकता हो, जैसे घड़ा को अलग कर दें मिट्टी से, और घड़ा यदि रह गया तो घड़ा स्वतंत्र हो गया, फिर मिट्टी का मोहताज। मिट्टी का मोहताज घड़ा क्यों है? क्योंकि अलग रह ही नहीं सकता। उसी में दिखेगा, उसी में रहेगा, उसी में फिर खो जाएगा, अलग नहीं जा सकता। जीव चेतन आत्मा से, चिदाभास चेतन से अलग न रहता है, न हुआ है, न अलग जाकर रह सकता है। परमात्मा को छोड़कर जीव कहीं नरक में रहने नहीं जाएगा। मिट्टी को छोड़कर घड़ा मरने नहीं जा सकता। ये भी नहीं कि घड़ा को छोड़कर जाएगा तब वहां जाके मौत होगी। घड़ा मिट्टी को छोड़कर जाके वहां मरेगा? बोलो। कोई व्यक्ति परमात्मा से अलग होके नहीं मरता, परमात्मा में रहते हुए उसको न जानकर मरता है। कई लोग कहते हैं उससे बिछुड़ गए इसलिए मरते हैं। बिछुड़ने की गुंजाइश कैसे है? घड़ा बिछुड़ सकता है? रहते हुए मिट्टी के रहता है, रहते हुए मिट्टी में ही मिलता है। ये जागृत अवस्था का जीव जागृत में भी साक्षी के ही आश्रित है, और स्वप्न में भी साक्षी के आश्रित है, सुषुप्ति में भी साक्षी में ही लीन हो गया है अज्ञानता से। बस कहीं जाता थोड़ी है। परमात्मा से अलग होने का उपाय ही नहीं है, और हम सब परमात्मा से अलग हैं। देखो, परमात्मा से मिलने के लिए नहीं प्रार्थना करते गुरु महाराज से मिला दो। अब मिले मिले को मिलावें कैसे? इसलिए हम बार बार कहते हैं, जब तक कोई ज्ञानी नहीं होगा, गुरु ही बुद्धू हो, रटी रटाई बातें सुनाए तो भगवान से क्या मिलाएगा? इसलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको परमात्मा का पता हो सचमुच। सचमुच परमात्मा को जानने वाला महात्मा मिल जाए तो उसको तुम भगवान ही समझना। आप लोग एकाग्र होके सुन रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी चाहे सारी बातें न समझ आए, पर पढ़े लिखे हो, तुम्हें मेरा तर्क तुम्हें समझ आता है, उदाहरण समझ में आता है। पर अभी जागृत अवस्था, जैसे बताता हूं ना, पहले जरा ध्यान दे के सुनना, ये जरा समझाने के लिए। जैसे ये तो है, ये समझो जागृत अवस्था है ये। अब इसको जब मैं जागृत को बदलूंगा तो ठीक से नहीं बदल पाऊंगा, इसलिए इसकी जगह एक अस्तित्व लेता हूं, साफी की जगह मिट्टी।
साफी की जगह मिट्टी लेता हूं और एक आकार बना दिया, किसका? मिट्टी का। वो आकार और मिट्टी एक टाइम पे दो हैं। जैसे इस समय गांठ और कपड़ा दो हैं कि नहीं? गांठ है और कपड़ा है। अब ये गांठ जब मैं हटाऊंगा तो एक बार खोलूंगा, तब दोबारा लगाऊंगा, ठीक है। अब मिट्टी इसलिए मैंने चुनी है इसकी जगह कि मान लो एक मिट्टी में मैंने गोला बनाया, अब गोला मैं हटाऊंगा तब दूसरा आकार बनाऊंगा। बोलो, देखो हटाऊंगा भी, लेकिन हटा के नहीं बनाऊंगा, हटाता जाऊंगा, नया बनाता जाऊंगा। एक साथ गोलाई को आप मिटाते जाइए, मिट रहा है कि जन्म हो रहा है? एक आकार मिट रहा है और नया पैदा हो रहा है। समझ में आया? तो जागृत मिट रहा है और स्वप्न हो रहा है। गैप नहीं है वहां, यहां तो गैप है। इसलिए मैंने गांठ से समझाने के साथ एक रहस्य और खोला। ऐसे गांठ है, अब ये हटा दी, अब दूसरी है ये, अब ये दूसरी हटा दी, एक सेकंड को गैप हो गया है। दूसरा आकार लाने में, दूसरी गांठ बनाने में एक गैप है, ठीक है। इसी तरह और समझो, एक बार दिया जलाया और बुझ गया, फिर जलाया, फिर बुझ गया, फिर जलाया, इसमें गैप है। और जितनी देर जलता रहा बुझता नहीं रहा। पिक्चर बनाने वाले जल्दी समझेंगे। जब पिक्चर में तुम खड़े नजर आते हो तो तुम खड़े वड़े नहीं हो, लगातार पिक्चर बनते जा रहे हैं। अभी मैं उसका प्रैक्टिकल अनुभवी नहीं हूं, मैंने पिक्चर बनाया नहीं, पर ये मैंने सुना है कि लगातार पिक्चर की धारा चलती है, इसलिए तुम वहां खड़े लगते हो। प्रति सेकंड पिक्चर खत्म होता है, नया बनता जाता है, इसलिए वहां दिखाई पड़ते हो। इसी तरह से ज्योति प्रति सेकंड बुझती है और प्रति सेकंड जलती है। जलने की धारा चालू है, इसलिए तुम बुझना नहीं समझते और जलना नहीं समझते। यदि एक सेकंड को बुझा दें फिर जले, बुझा दें फिर जले, इसी तरह से यूं समझो ये जो बल्ब जल रहे हैं, प्रति क्षण बिजली व्यय हो रही है। यदि एक सेकंड को एक बल्ब बुझाएं फिर जलाएं, बुझाएं फिर जलाएं, तो बीच में व्यय बंद हो जाएगा। लगातार व्यय हो रही है बिजली। इसी तरह से अभी यहां तो बिजली व्यय होती है, इसी तरह मिट्टी का है पना, गोलाई में है, फिर चपटाई में है, फिर लंबाई में है, फिर टुकड़ों में है, छोटे में है, बड़े में है। कुछ भी कितने बना दो, वहां अस्तित्व से एक सेकंड को कोई अलगाव नहीं है, अस्तित्व से। इसी तरह से सृष्टि, चाहे जीव हो चाहे जगत, तीन चीजें मानते हैं ना हम लोग, ईश्वर जीव जगत, या कहो ईश्वर जीव प्रकृति। हम लोग क्या कहते हैं, जीव नाम की वस्तु परमात्मा से भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न रह नहीं सकती। अभिन्न क्यों नहीं है? इसलिए कहियत भिन्न ना भिन्न, अभिन्न नहीं है। क्यों अभिन्न नहीं है? क्योंकि घड़ा नहीं रहा और मिट्टी रही। यदि घड़ा और मिट्टी एक ही हैं, तो घड़े के न रहने से मिट्टी न रहना चाहिए। दो हैं वो, घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है। यदि एक कहोगे तो घड़े को हमने खत्म कर दिया, तो बचना चाहिए, तो कोई बचा कि नहीं। इसलिए अभिन्न नहीं, घड़े से मिट्टी अभिन्न होती
इसी तरह यदि पानी और लहर एक ही है तो लहर मरे तो पानी को मर जाना चाहिए, और पानी और लहर हैं एक ही तो पानी बच जाए तो लहर को बच जाना चाहिए। पर पानी बचा लहर बची हमने नहीं देखी। इसलिए जो बचता भी नहीं और बचता भी है, मरता भी है, बदलता भी है, दिखता भी है, और एक सदा रहता भी है। जो सदा रहता है उसका नाम साक्षी है, जो बदलता है उसका नाम जीव है। जागृत अवस्था नहीं बचती, एक भी व्यक्ति नहीं। जागृत अवस्था का देह पड़ा है पर जागृत अवस्था नहीं है, इसलिए ये इंद्रियों से जगत नहीं दिखता। जागृत अवस्था गई, स्वप्न आ गई, स्वप्न गई, सुषुप्ति आ गई, सुषुप्ति गई, फिर बदल के आ गई। ये क्यों आते जाते रहते हैं? इनके पीछे एक चेतन अविनाशी है और चेंज नहीं होता। इस मैं को जानकर इस मैं को पहचानना है। इसलिए एक बात दिन में मैंने व्यक्तिगत उठाई थी, थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करूंगा विषय को। मैं जीव नहीं हूं, जीव होना भ्रम है, जीव होना सच्ची बात नहीं है। यदि जीव सच्चा होता तो बना रहता। जीव सिर्फ प्रतीत होता है, इसलिए प्रतीत, घड़ा सिर्फ प्रतीत होता है और प्रतीत नहीं होता। दो चीजें तो आपको मानोगे, घड़ा आपको दिखता है कि नहीं, और यदि हम कोई उपाय कर दें तो फिर आप कहेंगे कि अब घड़ा नहीं दिखता। ठीक है ना? हम बस इतना ही तो पूछते हैं, ये गांठ तुम्हें दिखती है? नहीं दिखती हो तो बोलो। दिखती है तो दिखने को क्या कहोगे? है। अब नहीं दिखती तो अब क्या कहोगे? नहीं है। पहले दिखती थी तो कहा है, अब नहीं दिखती तो क्या कहा? नहीं है। ठीक है ना? ना दिखने से नहीं है, दिखने से है। बस इसके अलावा भी कुछ है? दिखने के और न दिखने के अलावा कुछ है? वो क्या है? वो कपड़ा है। ठीक है ना? उसको अब नहीं कहोगे फिलहाल। अभी उनके न रहने से जो दिखता था, उसके न रहने से इसको कहोगे नहीं है। उसके रहने के कारण ये है। आहा, ये स्वयं है। ऐसे ही जागृत अवस्था नहीं रहती तो स्वप्नावस्था में कुछ होता है बदल के कि नहीं? और वो जब नहीं रहती तब ये होता है। और तुम कितनी देर होते हो, इस समय कि उस समय? देखो, इस समय जागृत है और तुम तो हो ही कि तुम नहीं हो। अच्छा, ये जागृत अवस्था बिल्कुल नहीं रहेगी, जागना नहीं रहेगा, उस समय स्वप्ना रहेगा। तुम उस समय भी होगे कि नहीं? और जागने पर वो नहीं रहा, अब तुम हो कि नहीं? ये बारी बारी से रहते हैं, कभी ये कभी वो। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये एक साथ रहे। मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं स्वप्न का भी मित्र, स्वप्न की भी आत्मा, स्वप्न का भी जीवन मैं, और जागृत का जीवन मैं। ये परस्पर दुश्मन है। मैं, ये भी परस्पर दुश्मन है। मैं इनका दुश्मन नहीं हूं। और बता दूं, ये मेरे दुश्मन नहीं है, क्योंकि इनके रहने से मैं रहता हूं, इनके न रहने पर भी मैं, इसलिए मेरा ये नुकसान नहीं करते। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान न बिगाड़े, ये प्रक्रिया की बात है। जो अध्यस्त वस्तु है अपने आश्रय का नुकसान नहीं करती। कल्पित वस्तु अपने आश्रय को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर जब कल्पित वस्तु, कल्पित जीव साक्षी का नुकसान नहीं पहुंचाता
तो नुकसान मालूम क्यों पड़ रहा है? कहते इसी का नाम अज्ञान है। नुकसान अज्ञान की देन है, अज्ञान से नुकसान मालूम पड़ता है। अन्यथा साक्षी जिसके बिना कोई रह ही नहीं सकता, उसको अपने आश्रय की हत्या कौन करेगा? अपने आश्रय को मिटाएगा कैसे? इसलिए अपने आश्रय को आश्रित नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए कल्पित वस्तु अधिष्ठान की दुश्मन नहीं होती। अध्यस्त वस्तु से, कल्पित वस्तु से अधिष्ठान का नुकसान होता ही नहीं, और कल्पित वस्तु से अधिष्ठान को कोई फायदा भी नहीं होता। तो जिसको कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, उसको लाभ हानि क्यों मालूम पड़ती है? बुद्धि के कारण। इसलिए बुद्धि जब अध्यस्त वस्तु को देखती है, उसे है मानती है, उसका न रहना मानती है, और आत्मा के प्रति अज्ञ है। आत्मा के प्रति, सत्य के प्रति सोई है। सत्य नहीं, बुद्धि ही अध्यस्त सृष्टि को देखती है, सत्य को नहीं। जैसे एक उदाहरण जो पुराना है, मेरा घिसा पीटा। स्वप्नावस्था में एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई, या सांप के काटने से हो गई, चलो कोई रोग हो गया, हार्ट फेल हो गया, स्वप्न में मृत्यु हो गई। अब उस मृत्यु को जो जागे लोग हैं वो देख रहे हैं। मृत्यु मेरी हुई ना, उस मेरी मृत्यु को जानने वाले लोग हैं। उस मृत्यु का दुख मुझे नहीं है। स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई तो दुख किसे है? मुझे है। तो मैं मर गया हूं। देखो, मर गया हूं ये भी लग रहा है, दुखी हूं ये भी लग रहा है, और हूं ये सच्चाई है। यदि नहीं हूं तो मर गया हूं, ये कौन, किसको लग रहा है मैं मर गया हूं? मर गया हूं चेतन को लगेगा या जड़ को? तो देखो, मैं चेतन हूं, जीवित हूं, मर गया हूं सोचता हूं, तो ये मर गया हूं ये भ्रांति है या सच्चाई है? इसलिए हमको विचार ही सच लगते हैं, जो सोचते हैं वही सच लगता है, जबकि सब सच नहीं। तो सोच लो तो मुक्त हो जाओ। सोचने को सच मानते हो, अपनी समझ को सच मानते हो, ये मूर्खता है। सच को यदि समझ लो तो यही बुद्धि तुम्हें तार देगी, और यही बुद्धि तुम्हें मार देगी। बुद्धि ही तुमको मार रही है, तुम्हें कोई नहीं सताने वाला। व्यवहार में जो मैंने आज शुरू किया था, तुम्हें भ्रम है कि कोई हमें मारता है, सताता है। असल में हमारी बुद्धि हमें सताती रहती है, और हमारी बुद्धि हमें बचा सकती है। दुनिया तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि तुम्हें आंखों से ये दिखता है, ये ऐसा वो ऐसा, इसने हमारे साथ ये किया वो किया, और ऐसे तो काल ने हमें मार दिया, प्रकृति ने हमें मार दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं ये इस प्रकृति से ब्रह्मा विष्णु भी माया के वश में हैं। अब देखो, माया के बस माने माया के अनुसार सोचते हैं। माया हमको करता दिखाती है, जन्मता दिखाती है, मरता दिखाती है, जगता सोता दिखाती है, और जैसा दिखाती वैसे ही लोग देख रहे। फिर भगवान क्या कहते हैं? तुम मैं जैसा दिखाऊं तैसा देख। देखो, माया भगवान की बड़ा विचित्र राज। भगवान की माया, वो तो भगवान को भी गुमराह कर दे रही, वो समझते ना होते। और कितने भगवानों को उसमें जानते हो? हाँ, ब्रह्मादि देवासुरा। हाँ, तो ब्रह्मादि देवताओं को भी माया नचा देती है, या माया का नचाना ही सच लगता है। तो अब तुम्हें क्या, तुम्हें जगाती है, तुम्हें जन्माती है, देहाभिमान कराती है और मारती है, दुख दे रही है। अब ये माया ही तो दे रही है। तुम्हें कर्ता बताती है, कर्ता के बाद अपना ये बना देती है। तो ब्रह्मा हो चाहे हम हो,
सबके साथ ये माया एक जैसा काम करती है। तो भगवान कौन क्या कह रहे हैं, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे व्यास भगवान हो, सुखदेव भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, देखो चाहे कोई हो, ऋषि हो, जो भी जानता है कि ये सब अध्यस्त है, ये माया मात्र है, मैं इसका अधिष्ठान हूं, मुझ में ये सब अध्यस्त है, सत्य मैं हूं, सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म मैं हूं, सारी सृष्टि प्रतीति मात्र है, सारी सृष्टि स्वप्न है, मैं सत्य हूं। ये रटता नहीं, वो अपने को सत्य देखता है। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्नों से अपने को मुक्त पाता है, ब्रह्मज्ञानी भी जब अपने आत्मा का परोक्ष अनुभव करता है तो देखता है सब मुझ में कल्पना है, सब कल्पना है, सब कल्पना है, और मैं अकेला सच हूं। एक मैं सत्य हूं, इसका विचार करना धीरे धीरे। ओम शांति शांति।